इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑल हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2022। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुब्रत जाना। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अपडेट है इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स में इस बजट में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स स्लैब्स, टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज कॉरपोरेट्स। बट जो पहले कॉन्सेशनल टैक्स रेट 15% था फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसी को कंटिन्यू किया गया है फॉर एडिशनल 1 ईयर। इन केस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, द टैक्स रेट अर्लियर वाज 18.5%. Now in this budget it is reduced to 15%. And the surcharge that was applicable earlier 12% now reduced to 7%. In case of unlisted shares, previously the surcharge rate was 28.5%. Now it is reduced to 23%. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, दैट मीन्स वर्चुअल करेंसी या जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। इस बजट के पहले तक इंडिया में जो भी गेन होता था फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल एसेट्स, कोई भी टैक्स रेट नहीं था या टैक्स लॉ साइलेंट था इसके ऊपर। बट इस बजट में टैक्स रेट प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। द रेट इज 30% on the gain on transfer of virtual digital assets. That means, for example, if you transfer the asset at rupees 200 and you have purchased it for rupees 100, then you have to pay tax on the balance amount at the rate of 30%. However, it is clearly stated that no other expenses will be deducted from the 200. That means transfer price. So 30% जो है वो applicable होगा only on the gain portion. Gain portion means transfer price minus cost of acquisition. Cost of acquisition को छोड़ के और कोई भी खर्चा लेस नहीं कर सकते to calculate the gain. Next is gift of virtual assets. वर्चुअल एसेट को गिफ्ट करने से रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहे हैं था गिफ्ट, उसके हैंड पे टैक्स आ जाएगा। दैट मीन्स रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे द टैक्स ऑन सच ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज 1% TDS विल बी लेविड ऑन पेमेंट मेड ऑन ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट ट्रांसफर करने से 1% का TDS भी डिडक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द सेलिंग लिमिट। नेक्स्ट इज एक टैक्स पेयर रिवाइज्ड ITR भर सकते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स में फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये क्या होता है? पहले क्या था? पहले एक टैक्स पेयर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते थे, उसके बाद कुछ गलती होने के कारण, कुछ गलतियां या कुछ छूट जाने के कारण फिर ITR को रिवाइज करते थे टिल अ टाइम। बट इस बजट में उस टाइम को एक्सटेंड करके 2 साल दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, करंट ईयर इज 2022-23। 31 मार्च एंड हो जाने के बाद, 31 मार्च 2002 एंड हो जाने के बाद मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 22-23। तो इस ईयर से एंड से लेके नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिवाइज्ड ITR भर सकते हैं। रिवाइज्ड ITR ऐसा नहीं एक टैक्स पेयर जिसने ओरिजिनल रिटर्न भरा ही नहीं, वो टैक्स पेयर ये रिटर्न भर नहीं सकते। जो टैक्स पेयर ओरिजिनल रिटर्न भरे हैं वही टैक्स पेयर रिवाइज्ड ITR भर सकते हैं 2 ईयर्स में फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट अपडेट है एजुकेशन में।
एजुकेशन को अच्छा करने के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा फॉर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। इसमें ऑल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम अंडर द स्कीम ऑफ पीएम ई विद्या will be expanded from 12 television channels to 200 channels. It enables all states to provide supplementary education in regional languages from class 1 to class 12. क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सप्लीमेंट्री एजुकेशन देने के लिए जो चैनल पहले था 12 उसको एक्सटेंड करके 200 किया गया है। कौन सा स्कीम के आधार पे? पीएम ई विद्या स्कीम। और प्रोग्राम कौन सा है? वन क्लास वन टीवी चैनल। नेक्स्ट अपडेट है डिफेंस। डिफेंस में 68% प्रोक्योरमेंट होगा इंस्ट्रूमेंट का एंड मशीनरी का फ्रॉम इंडिया ओनली। दैट मीन्स 100% रिक्वायरमेंट का 68% आएगा फ्रॉम इंडिया डोमेस्टिक, बाकी जो है वो होगा इंपोर्ट। नेक्स्ट अपडेट है डिजिटल करेंसी। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे इन 2022-23 बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? डिजिटल करेंसी इज लाइक अ क्रिप्टो करेंसी है या फिएट मनी बोल सकते हैं। फिएट मनी नॉट फिजिकल मनी। फिएट मनी क्या है? फिएट मनी जस्ट लाइक फिजिकल मनी बट जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये होता है फिएट मनी। नेक्स्ट अपडेट है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर। इसमें बताया गया है 75 बैंकिंग यूनिट्स बनाया जाएगा इन 75 डिस्ट्रिक्ट में, जिसका काम होगा ये प्रमोट करना डिजिटल ट्रांजैक्शंस करो एंड इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल करो, या डिजिटल बैंकिंग के फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए ये किया जाएगा। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा थ्रू शेड्यूल बैंक in 75 districts. नेक्स्ट अपडेट है पोस्ट ऑफिस। जितना भी पोस्ट ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में अप्रोक्स 1.5 lakhs सब पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, जिसको बोलते हैं सीबीएस। कोई भी शेड्यूल बैंक सीबीएस यूज करता है, जिससे होता क्या है? जिससे हम लोग एटीएम यूज करके किसी भी बैंक में जाके कैश विथड्रॉ कर सकते हैं। मेरे अकाउंट एक ब्रांच में है, मैं और एक ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट कर सकता हूं, कैश विथड्रॉ कर सकता हूं। तो ये आने के बाद जो रेस्ट्रिक्शन था, पोस्ट ऑफिस का जो एटीएम कार्ड होता है वो पहले यूज होता था ओनली पोस्ट ऑफिस के एटीएम में, अभी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। दैट मीन्स पोस्ट ऑफिस के जो फंक्शंस है वो हो जाएगा एज लाइक बैंक का फंक्शंस। So there will be no restrictions at all in payments, in cash collections, in cash deposits, check issue, in everything. Next update is e-passport. E-passport सर्विस जो है वो रोल आउट हो जाएगा इन 22-23 के अंदर। इसमें क्या होगा? एक आपको चिप बेस्ड कार्ड इशू किया जाएगा, जिसके आधार पे बहुत सारा फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति। इसमें एक क्या है एक्चुअली? पीएम गति शक्ति जो है एक मास्टर प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब को इंप्रूव करने के लिए एक मास्टर प्लान है, जिसके आधार पे नेशनल हाईवेज जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 2022-23 में। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में, इसी प्लान के आधार में या इसी मास्टर प्लान के आधार में। नेक्स्ट अपडेट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। कस्टम्स ड्यूटी जो है रिड्यूस कर दिया गया है, किसके लिए? काट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स के लिए। काट एंड पॉलिश्ड डायमंड जो है पहले इंपोर्ट होता था,
उसमें पहले जितना लगता था कस्टम्स ड्यूटी उसको रिड्यूस करके अभी कर दिया गया 5%। इट मीन्स जो काट एंड पॉलिश डायमंड से उसका प्राइस क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी 400 पर केजी में लगेगा, किसमें, इमिटेशन ज्वेलरी इंपोर्ट। इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो इंपोर्ट करने से 400 पर केजी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होगा। इन सिंपल टर्म्स जो इमिटेशन ज्वेलरी है उसका प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इस बजट आने के बाद किस किस चीज में प्राइस बढ़ती आएगा, किस किस चीज का प्राइस बढ़ेगा। इमिटेशन ज्वेलरी का बढ़ेगा, अम्ब्रेला का बढ़ेगा, हेडफोन्स का बढ़ेगा, ईयरफोन्स का बढ़ेगा, स्मार्ट मीटर्स का बढ़ेगा, सोलर मॉड्यूल्स बढ़ेगा, एक्सरे मशीन का प्राइस बढ़ेगा एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का प्राइस बढ़ेगा। और किस किस का प्राइस घटेगा, चीपर होगा, एक तो फ्रोजन मसल्स है, उसके बाद कोका बीन्स है, मिथाइल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड से, उसके बाद कार्टन पॉलिश डायमंड से, कैमरा लेंस है फ़ोन का, इसका प्राइस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है नेशनल पेंशन स्कीम को लेके। एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 80 CCD का 2, सेक्शन 80 CCD का 2। ये सेक्शन बोलता है एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू NPS will be available as deductions from total income। इसमें ये बताया गया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई या एक स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई और प्राइवेट एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हुआ तो 14% ऑफ बेसिक प्लस DA और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू NPS which ever is less, जो अमाउंट लेस होगा वो मिलेगा डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के लिए। बट बाकी अदर्स एम्प्लॉय के लिए क्या था, 10% था इंस्टेड ऑफ 14%। बट इन दिस बजट this 10% has been increased to 14% for state government employees, but in case of private employees same ही है, 10% ही है। So after this budget central government employee और state government employee 14% of basic plus DA मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया तो उतना तक ही इनकम टैक्स से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD का 2 में। बट प्राइवेट एम्प्लॉय ओनली 10% ही कर सकते हैं आफ्टर दिस बजट। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसके इन हैंड सैलरी जो है थोड़ा सा घट जाएगा। नेक्स्ट है हाउसिंग। दो स्कीम है हाउसिंग का, एक है PM आवास योजना और एक है हर घर नल से जल। जो PM आवास योजना है उसमें क्या है, 80 लाख हाउस बनाया जाएगा और इसके लिए 48,000 करोड़ बजट अलॉटेड किया गया है। नेक्स्ट है हर घर नल से जल, इसमें 60,000 करोड़ बजट अलॉट किया गया है एंड 3.8 हाउस होल्ड्स बनाया जाएगा। तो ये था आज का अपडेट। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.